स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक जीन साइलेंसिंग पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपका ये टॉपिक बच रहा था। और अगर आपके कुछ टॉपिक और बचे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नए टॉपिक पर पढ़ना है तो आप तब भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज जीन साइलेंसिंग देखते हैं। आज का टाइटल भी ये है, यानी कि जीन काटने की टेक्निक क्या होता है। तो जीन साइलेंसिंग मतलब कोई भी जीन होता है उसे कैसे कट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैंने अब की बार दोनों लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो जो जीन साइलेंसिंग टेक्निक है, एक मॉडर्न टेक्निक कहा जाता है इसे। और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? किसी भी जीन को या जीनोम को कट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, मॉडिफाई स्पेसिफिक जीन द ऑर्गेनिज्म डीएनए। तो जो जीन स्लाइसिंग एक आधुनिक तकनीक है जिसमें किसी भी जीव के डीएनए को जीन को काटा, हटाया, बदला जा सकता है। यानी कि कोई भी, मान लीजिए ये कोई भी डीएनए है, इसे ये पार्ट इसका डैमेज हो गया तो इसे रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पर ये कोई भी नया पार्ट लगाया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये है क्या, ये एक CRISPR Cas9 की एक टेक्निक है। एडिटिंग भी कहा जाता है, यानी कि इस कोई भी यहाँ पर ये कह सकते हैं S9 लगा हुआ है, ये सीक्वेंस, इसे यहाँ पर इस नए डीएनए में ऐड किया जाता है। तो स्लाइसिंग जीन एडिटिंग भी कहा जाता है, जो कि प्रसिद्ध तकनीक है। ये मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए में एक विशेष स्थान को काटने के लिए आणविक कैंची की तरह काम करती है। तो देखिए, कैंची होती है जो कि काटने का काम करती है। तो देखिए, डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए कोई भी जीन है, देखिए कोई भी यहाँ पर जीन है, इसमें ये ऐड करना है। तो देखिए, इसे ऐड करेंगे, ये ऊपर की ओर हो जाएगा, उसके बाद में इसे निकाल लिया जाएगा। तो ये कैंची की तरह होती है, इसे एडिटिंग, ट्रांसफ़र या ऐड किया जाता है। तो ये काम कैसे करता है, जो जीन साइलेंसिंग की जो टेक्निक है, ये काम कैसे करता है। ए गाइड RNA यूज द फाइंड द टारगेट डीएनए। एक टारगेट डीएनए होता है जिसमें एक एंजाइम होता है जो कि कट करने का काम करता है डीएनए को एक सही लोकेशन से। तो ये Cas9 के नाम का होता है। द सेल रिपेयर्स द डीएनए एंड कैन इंसर्ट ऑफ डिलीट जीन। तो या तो कोई भी जो डीएनए होता है उसके जीन को कट किया जाता है, या जोड़ा जाता है, या ठीक किया जाता है, यानी कि रिपेयर किया जाता है। अब देखिए, हिंदी में वही सब लिखा हुआ है, जो हिंदी के स्टूडेंट है वो पढ़ सकते हैं। अब इसके यूजेस या एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो जो जेनेटिक डिसीज़ होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, ये एक बीमारी होता है, उसे भी ऐसे ही हटाया जाता है, उन सेल को ऐसे ही ठीक किया जाता है। इम्प्रूव क्रॉप द मेक दैम पेस्ट रेजिस्टेंस टू मॉडिफाई एनिमल फॉर रिसर्च। तो कहीं भी रिसर्च होती है फसलों में, जो पेस्टिसाइड होते हैं, यानी कि जो कीट होते हैं, उन्हें फसलों को बेहतर बनाने के लिए, रिसर्च के लिए जानवरों के अनुकूल बनाए। एथिकल कॉमर्स, नैतिक चिंताएं। ट्राई टू चेंज ह्यूमन डीएनए। तो जो ह्यूमन का जो डीएनए होता है उसे चेंज किया जा सकता है, और इसका गलत उपयोग हो तो क्या होगा। तो ये भ्रूण का संपादन उचित करना होता है। अब इसका निष्कर्षण देखते हैं। तो देखिए, इसका जो निष्कर्षण है वो स्लाइसिंग जीन है एक शक्तिशाली टेक्निक है। यह चिकित्सा और जीव विज्ञान का भविष्य बदल सकती है, और इसकी बड़ी शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यानी कि जितना किसी भी चीज़ का टेक्निक का फ़ायदा होता है उतना नुकसान भी होता है। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। अगली वीडियो में बात करेंगे हम 5th सेमेस्टर का सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट जूलॉजी, सेकंड जूलॉजी। तो आप वहाँ पर जुड़े रहेगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर पढ़ना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई रह गया हो तो आप हमें बताइएगा, हम उसे ज़रूर आपको 100% कंप्लीट कराएंगे।